साहिबगंज में झारखंड स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के बैनर तले बुधवार को विभिन्न छात्र एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने छात्र हितों से जुड़े मुद्दों को लेकर आक्रोश रैली निकाली। रैली साहिबगंज कॉलेज परिसर से शुरू होकर कॉलेज रोड, रेलवे स्टेशन, चौक बाजार और विकास भवन रोड होते हुए समाहरणालय तक पहुंची, जहां राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और उपायुक्त के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, लंबित छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान, कल्याण छात्रावासों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा साहिबगंज महाविद्यालय में स्नातक नामांकन सीटों में की गई कटौती वापस लेने की मांग की। छात्र प्रतिनिधि मनोहर टुडू ने कहा कि बेरोजगारी, परीक्षा अनियमितताओं और छात्रवृत्ति में देरी से युवाओं का भविष्य प्रभावित हो रहा है। उन्होंने जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की निष्पक्ष जांच और आवश्यकता पड़ने पर पुनः परीक्षा पास कराने की भी मांग उठाई। साथ ही ई कल्याण छात्रवृत्ति का भुगतान 15 दिनों के भीतर करने और छात्रावासों में भोजन, पेयजल, बिजली और सुरक्षा जैसी सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की गई। छात्र संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों के भीतर उनकी मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो व्यापक लोकतांत्रिक आंदोलन शुरू किया जाएगा। हम लोग जेपीएससी और जेएसएससी के विरोध में हम लोग आज विरोध प्रदर्शन रैली निकाले हैं, जिसमें जेपीएससी के द्वारा बार बार पेपर लीक का जो मुद्दा उठ रहा है और गलत तरीके से जो एग्जाम ले रहे हैं, गलत तरीके से भर्तियां कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आज रैली कर रहे हैं। विशेष रूप से उस सिस्टम के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं विद्यार्थी, क्योंकि हम लोगों को पारदर्शिता एग्जाम चाहिए, साफ सुथरा एग्जाम चाहिए, कि हम लोगों को लगे कि सही तरीके से उसमें गलत तरीके से धांधलियां जो हो रही है उसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग क्या है सरकार? मांग हम लोगों का सरकार से यही है कि जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो और जो गलत तरीके से इस एग्जाम को दिए हैं और पैसा देकर के घुसे हैं उसको जेल में डाल दिया जाए और इसमें स्पष्ट रूप से सीबीआई जांच हो। साहिबगंज में संत शिरोमणि गुरु रविदास, श्री गुरु रविदास महाराज की 650वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में चल रहे समरसता संकल्प अभियान के तहत उनकी जन्मस्थली सीर गोवर्धनपुर वाराणसी के पावन मिट्टी से युक्त कलश वंदन यात्रा बुधवार को साहिबगंज पहुंची। जिरवावाड़ी स्थित पंचमुखी हनुमान मंदिर में राजमहल विधानसभा के पूर्व विधायक अनंत कुमार ओझा ने श्रद्धापूर्वक कलश को अपने माथे पर धारण कर मंदिर तक पहुंचाया और पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि संत गुरु रविदास महाराज ने सामाजिक समरसता, समानता और भाईचारे का संदेश दिया था। उनकी 650वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मभूमि की पवित्र मिट्टी से युक्त कलश पूरे देश में भ्रमण कर लोगों को सामाजिक एकता और समरसता का संदेश दे रहा है। उन्होंने बताया कि साहिबगंज शहर के विभिन्न मंदिरों में कलश यात्रा निकाली गई और रात्रि विश्राम के लिए कलश को बायसी माता मंदिर में रखा जाएगा। इसके बाद अगले दिन ग्रामीण क्षेत्रों में भी कलश यात्रा निकाली जाएगी। कार्यक्रम में बीजेपी जिलाध्यक्ष गौतम यादव, कृष्णा गुप्ता, श्यामल दास, राजेश मंडल, रामानंद शाह, पंकज चौधरी, संतोष चौधरी, बबलू तिवारी, रंजन पांडे समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। आज देश महान संत शिरोमणि गुरुजी संत रविदास जी महाराज जी की 650वीं जयंती पूरा हो रहा है और संत रविदास जी भगवान ने जिस प्रकार से भक्ति की पराकाष्ठा को पार किया, जिस प्रकार से समाज के समरसता के लिए उन्होंने पूरा आजीवन अपना संदेश दिया, समाज के अंदर एकरूपता बनी रहे, एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो संकल्पना है, उस संकल्पना को 650 वर्ष पहले उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से समाज के धारा को, ऊंच नीच, गरीब अमीर सभी भाव को, सबको एक साथ जोड़ करके और पूजनीय संत रविदास जी ने समाज की समरसता को देने का काम किया था। ऐसे महान संत रविदास जी की 650वीं जयंती पूरी हो रही है और इसी के उपलक्ष्य में हम सब लोग उनके जन्म स्थल की मिट्टी को लेकर के पूरे देश के सभी जिलों में यह रथ के माध्यम से उनके जो पावन मिट्टी है, उस जन्मस्थली की पावन मिट्टी है, उस मिट्टी का कलश लेकर के पूरे देश में जो सामाजिक समरसता का जो संदेश है, एकंश विप्रा बहुधा भवन्ति का जो संकल्पना है, मन चंगा तो कठौती में गंगा की जो संकल्पना है, ऐसे जो भाव है उनका जन जन तक पहुंचाने के लिए, उनका भाव जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी कल्पना के साथ
यह जो सामाजिक समरसता यात्रा निकली है और ये पूरे वर्ष भर यह माघ पूर्णिमा तक यह इस प्रकार का अभियान चलने वाला है, ताकि समाज के अंदर जो समरसता है वो बनी रहे, समाज के अंदर एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो सोच है वो बनी रहे। सब लोग मिलजुल करके इस देश को जो आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं, 2047 तक विकसित भारत बनाने की जो संकल्पना हमारे प्रधानमंत्री जी ने देखा है, ये तभी संभव है जब पूरा समाज हमारा एक दिशा में एकजुट होकर के महान संत रविदास जी भगवान का जो सोच है, उनकी जो दृष्टि है, उसको हम सब लोग अपने जीवन में उतारेंगे। उनके विचारों को समरसता के उनके जो व्यक्तिगत जीवन में जो उन्होंने जिया है, इस विचारों को हम जन जन तक पहुंचाने के लिए इस यात्रा के माध्यम से यह एक संदेश देने के लिए निकला हुआ है। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।